टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम दो तरह का यूनिट यूज़ करते हैं। एक हमारा कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है और एक हमारा SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर कौन कौन से होते हैं और SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है उसको हमेशा सेल्सियस स्केल में मेजरमेंट किया जाता है, और जबकि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर को केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में मेजरमेंट किया जाता है। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर का, वो होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और केल्विन का सिंबल जो होता है वो कैपिटल K हुआ करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग कुछ बात करें कि जैसे जो आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर में बताइए कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस, देखिए डिग्री सेल्सियस लगा हुआ है, तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस के C से कॉमन वर्ड आपको याद रह सकता है। और अगर मैं इसी चीज को ये पूछ दूं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का ऐसा यूनिट में क्या है, तो अगर आप ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जानेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का, तो होगा 273 केल्विन। इसके लास्ट में कैपिटल K आपका लिखा होगा, तो समझ जाइए कि ये केल्विन के विषय में बता रहा है और ये डिग्री सेल्सियस के विषय में बता रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, और अगर केल्विन में पूछा जाए तो 373 केल्विन बोलेंगे। अब इसका क्या यूज हो सकता है, जो आपका कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है इसका इस्तेमाल आपके लेबोरेटरी में होता है। जब आप लेबोरेटरी में थर्मोमीटर यूज़ करते हैं या जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो वो थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, क्लिनिक थर्मोमीटर कहते हैं, उसमें इस कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर का इस्तेमाल ज़्यादातर साइंटिस्ट के ज़रिए होता है ताकि वो रिसर्च वर्क में इस्तेमाल कर सकें। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो केल्विन होता है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये हमेशा पॉजिटिव ही हुआ करता है। सो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इन दोनों में एक रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप आपको हर हालत में याद रखनी चाहिए ताकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है ताकि आप इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। अगर आपको केल्विन स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है और अगर आपके पास सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है, तो आपको 273 ऐड कर देना है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार इनके आविष्कारक कौन कौन थे। तो ये थे एंडर्स सेल्सियस, जिन्होंने आविष्कार किया था सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर का, और ये थे केल्विन, जिन्होंने केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर का आविष्कार किया था। लेकिन एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट जो है वो ये होता है कि आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो चलिए हम ये देखते हैं कि आखिरकार हम इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर केल्विन में रिजल्ट चाहिए और अगर हमारे पास क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें आप 273 को ऐड कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि केल्विन में दिया हुआ है और आप उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उस केल्विन वाले वैल्यू को आप 273 से माइनस कर दीजिए, तो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। कैसे होगा? तो यहाँ
पर देखिए कि अगर सेल्सियस में दिया होता है, सेल्सियस में अगर दिया होगा और मुझे केल्विन में चाहिए रिजल्ट, तो आप इसमें 273 को ऐड कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए रिजल्ट, तो देखिए आप इस इक्वेशन को यहीं पे रहने दीजिए। और आपको पता है कि ये प्लस है, तो ये प्लस में है, तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो केल्विन में जो वैल्यू होगा उसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 273 को। अब हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर्स को। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है ये केल्विन में दिया हुआ है और कन्वर्ट करने के लिए आपको बोला गया है सेल्सियस में। तो आप केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जब भी हम लोगों को केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको 273 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि 2 है 93, अब इसको आप क्या कर दीजिए 273 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप 273 से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। सो यहाँ पर हमने देखा कि जब भी आपके पास केल्विन में दिया हो तो हम इसको सेल्सियस में क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 273 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप इसे भी बना सकते हैं। और अगर अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दिया होता है उसको हम लोग 273 से ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 298 केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वाटर का फिजिकल स्टेट इस डिग्री पर क्या होगा और इस टेम्परेचर पे क्या होगा। तो अगर वाटर का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर इस टाइम पे होगा क्या कि पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा एक स्टीम जो होगा ना, गर्म भाप, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपको गर्म भाप है ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका स्टेट कैसा हो जाएगा, 250 डिग्री सेल्सियस में गैसियस हो जाएगा। सो इसका आंसर जो होगा वो है गैसियस स्टेट। लेकिन अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है तो उसका स्टेट कैसा होगा, तो उसका स्टेट ये है कि ये एक्चुअली आपका लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और ये आपका गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। तो ये क्योंकि आपको पता है कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करना शुरू कर देता है, तो ये आपका लिक्विड स्टेट में भी है और गैसेस स्टेट में भी है।